राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में ही दहाड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। हमीरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं खुद ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिमाचल प्रदेश में गरज रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माता चित्तपूर्णी, माता नैना देवी किस कृपा भूमि और सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि फिर एक बार अब की बार तो 400 पार में हिमाचल की चारों सीटें भी हैं जो राम को लाए हैं। और दूसरा, जनता कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। इनके सहयोगी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। हमने कहा राम मंदिर का निर्माण तो श्रद्धालुओं की उपस्थिति बताती है कि अच्छी हुई है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए तुम राम मंदिर को बेकार कह रहे हो। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ रुक गई। अब तो कहीं आतिशबाजी करते हुए पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा अनुराग जी का और नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। अयोध्या और काशी का काम संपन्न। अब हम लोग मथुरा की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को बांटेंगे। इन्होंने किया, याद करिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसने ओबीसी का आरक्षण वहां पर मुसलमानों को बांट दिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी, इसने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार में भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दे सकें। जस्टिस सच्चर कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को मुसलमानों को दिया जा सके। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अनुराग सिंह ठाकुर जी उस समय सांसद थे। हम लोगों ने संसद में पुरजोर विरोध किया था कांग्रेस का। हम लोगों ने कहा था कि हम कांग्रेस की मंशा को सफल नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, आज अपनी घोषणा पत्र में फिर वे कहते हैं, फिर वे इसी बात को कहते हैं। आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी से किसी ने पूछा सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा गरीबी हटाएंगे। दादी ने नारा 1970 में दिया था, 54 वर्ष के बाद भी नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने
1970 में कहा था गरीबी हटाने का नारा, लेकिन 54 वर्ष के बाद भी कांग्रेस वही नारा दे रही है। जब पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा एक झटके में का मतलब, कहा सभी भारतीयों की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, एक्सरे करा करके सर्वे होगा और फिर उनके बाप दादों ने, ग्रैंडफादर, फादर, मदर ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधी प्रॉपर्टी ये लोग आपसे ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों में उसको बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हमीरपुर इसको स्वीकार करेगा? क्या? अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का, और डकैती डालने के लिए कांग्रेसी कहां से आ जाएंगे? क्या आप इनको डकैती डालने की छूट देंगे? क्या बहन और भाइयों, कांग्रेस का यह विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। और मैंने इसीलिए कहा ना, इनका घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग आ गई है, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। अब ये कह रहे हैं कि हम जजिया कर लगाएंगे, विरासत टैक्स के नाम पर जजिया कर लगाएंगे। औरंगजेब बहन और भाइयों मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर इसी दुष्ट ने तोड़ा था। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर इसी दुष्ट ने तोड़ा था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल के अंदर बंद कर दिया था। और उसका बाप शाहजहां के बारे में अगर पढ़ना है, पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। शाहजहां कहता है कि दुष्ट कमबख्त औरंगजेब, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए मुझे तरसाया है। अरे तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहन और भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा जिसने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, जजिया कर कहता था हिंदुओं को, या जजिया कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। आज ये औरंगजेब की आत्मा इस कांग्रेस के अंदर घुस गई है। क्या औरंगजेब को आप जिंदा होने देंगे? क्या? कतई नहीं जिंदा होने देना है औरंगजेब को। बहन और भाइयों, औरंगजेब को कतई स्वतंत्र भारत में हम जिंदा नहीं होने देंगे। वह जहां मिट चला है वहीं उसको दफन रहने देंगे। बल्कि औरंगजेब के नाम पर अगर कोई औरंगजेब को अपना आदर्श बांध करके चलेगा तो सामने बुलडोजर उसी के लिए खड़े हैं, उसको उसी ढंग से दफन करने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। इस लाइन का अर्थ बहुत गंभीर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर है। खान पान बहुत संख्यक और अल्पसंख्यक का एक हो सकता है। जो कुछ आप खाते होंगे, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वही वो भी खाते होंगे। पकवान आप भी बनाते होंगे, वो भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। एक जगह में आके बात ठहरती है। जब कोई मुसलमान कहता मैं गौ हत्या करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी, गाय हमारी। क्या आप कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे? क्या क्या कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे? क्या? और मैं अनुराग जी से कहूंगा, चुनाव के बाद कोई उपयुक्त समय निकाल करके इन लोगों को अयोध्या का दर्शन करवाइए, वहां की पूरी व्यवस्था फिर हम लोग देख लेंगे। करेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? इधर सभी लोग तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।
श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद सर। हेते आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वचन हम सब कार्यकर्ताओं को हम धन्यवादी हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ